गरीबी का ग नहीं बोलेंगे, महंगाई का म नहीं बोलेंगे, बेरोजगारी का ब नहीं बोलेंगे। तो ये प्रधानमंत्री जी हार गए हैं। इस बार चौंकाने वाला रिजल्ट जो है वो हम लोग देंगे। एक सौतेला व्यवहार बिहार के साथ हुआ। देश के संविधान लोकतंत्र को बचाना है और देश को बनाना है। जो लोगों का दर्द है, बेरोजगारी का, महंगाई का, गरीबी का, उससे ज़्यादा तो दर्द मेरे को नहीं है। जो लोगों के पास जो दर्द है तो उनकी लड़ाई लड़नी है, लोगों के बीच जाना है। कुछ लोग ऐसा हुआ बनाए हुए जैसे लोग अमृत पी के आए है ना। कोई अमृत, हम लोग सब लोग इंसान हैं और ये सरकारें हैं। कई सरकारें आई हैं और गई हैं। साल में 1 मिनट के लिए भी अगर फ्लड को लेकर के नेपाल से अगर बातचीत की गई हो, वो भी नहीं। रोड पे लाया पटना के, वो भी जो सेफेस्ट सीट माना जाता था बीजेपी का, वहाँ ये नौबत आ गई प्रधानमंत्री जी को रोड शो। तो बाकी इलाकों में आप समझ सकते हैं क्या स्थिति है। यहाँ केंद्र मंत्री आ रहे हैं, योगी जी आ रहे हैं, असम के मुख्यमंत्री आ रहे हैं, प्रधानमंत्री आ रहे हैं, नड्डा आ रहे हैं, होम मिनिस्टर आ रहे हैं, राजनाथ सिंह जी आ रहे हैं, नितिन गडकरी आ रहे हैं, लेकिन अकेले हम काफी हैं। जो आता है वही जाता है। तो ये धारणा की जो है वो हमेशा रह जाएंगे, वो बात नहीं है। ये सरकार है, काम नहीं होगा तो जाएगी। तेजस्वी जी हमारे साथ हैं। तेजस्वी जी, आपकी तबीयत खराब दिखती है, पीठ में दर्द है, फिर भी कैंपेनिंग चल रही है। हाँ नहीं, कैंपेन तो करना ही है। देश के संविधान लोकतंत्र को बचाना है और देश को बनाना है। और जो लोगों का दर्द है, बेरोजगारी का, महंगाई का, गरीबी का, उससे ज़्यादा तो दर्द मेरे को नहीं है। जो लोगों के पास जो दर्द है तो उनकी लड़ाई लड़नी है, लोगों के बीच जाना है। 2019 में आरजेडी खाता नहीं खोल पाई थी, 2020 में फिर ठीक प्रदर्शन रहा लेकिन सरकार नहीं बनी। इस बार अलग क्या है आपके हिसाब से? सरकार तो बनेगी तो चंडीगढ़ वाला हाल हो गया था, लेकिन इस बार चौंकाने वाला रिजल्ट जो है वो हम लोग देंगे। 10 साल लोगों ने दिया प्रधानमंत्री जी को मौका, लेकिन बिहार ठगा हुआ महसूस कर रहा है। एक सौतेला व्यवहार बिहार के साथ हुआ। कोई भी काम बिहार के लिए जो उन्होंने वादा किया था, उन्होंने कहा था प्रधानमंत्री स्पेशल स्टेटस देंगे, स्पेशल पैकेज देंगे, स्पेशल अटेंशन देंगे, कुछ भी नहीं मिला। एक भी चीनी मिल जो है चालू नहीं हुआ। पता नहीं कितनी बार उन्होंने बोला। बिहार की बोली लगाई गई थी 1.25 लाख करोड़ का पैकेज, वो भी नहीं नजर आया, ना पलायन रुका। हमारे यहाँ सबसे बड़ा नॉर्थ बिहार में प्रॉब्लम है फ्लड का, एंड इट्स इंटरनेशनल इशू विद नेपाल। 10 साल में 1 मिनट के लिए भी अगर फ्लड को लेकर के नेपाल से अगर बातचीत की गई हो तो वो भी नहीं। So there is nothing for Bihar. And Bihar has given them 39 out of 40 MPs. तो लोग ठगे हुए महसूस कर रहे हैं और इस बार जवाब देगी। आपको लगता है वो जवाब देंगे? क्योंकि मैं फिर वही सवाल पूछ रहा हूँ, 39 पिछली बार उनको गया था। देखिए, कुछ लोग ऐसा हुआ बनाए हुए जैसे लोग अमृत पी के आए है ना। कोई अमृत, हम लोग सब लोग इंसान हैं और ये सरकारें हैं। कई सरकारें आई हैं और गई हैं। जो आता है वही जाता है। तो ये धारणा की जो है वो हमेशा रह जाएंगे, वो बात नहीं है। ये सरकार है, काम नहीं होगा तो जाएगी। प्रधानमंत्री का रोड शो हो रहा है आज पटना में, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? हाँ, नौकरी के एजेंडे ने रोड शो करवाया, उनको रोड पे लाया पटना के, वो भी जो सेफेस्ट सीट माना जाता था बीजेपी का, वहाँ ये नौबत आ गई प्रधानमंत्री जी को रोड शो।
तो बाकी इलाकों में आप समझ सकते हैं क्या स्थिति है। कल 3 रैलियां भी हैं प्रधानमंत्री जी, हाजीपुर में ही है। आएंगे, हिंदू मुस्लिम आरक्षण ये बातें करेंगे, लालू जी में को गाली देंगे, इसके अलावा और कुछ नहीं। गरीबी का ग नहीं बोलेंगे, महंगाई का म नहीं बोलेंगे, बेरोजगारी का ब नहीं बोलेंगे। तो ये प्रधानमंत्री जी हार गए। और आप देखिए अकेले हम यहाँ घूम रहे हैं, ये 144 मेरा रैली है। इस अवस्था में घूमे, यहाँ केंद्र मंत्री आ रहे हैं, योगी जी आ रहे हैं, असम के मुख्यमंत्री आ रहे हैं, प्रधानमंत्री आ रहे हैं, नड्डा आ रहे हैं, होम मिनिस्टर आ रहे हैं, राजनाथ सिंह जी आ रहे हैं, नितिन गडकरी आ रहे हैं, लेकिन अकेले हम काफी हैं। आपको लग रहा है रोजगार एकमात्र मुद्दा रहेगा इस चुनाव में, जिसकी बात आप भी कर रहे हैं? रोजगार है, गरीबी है, महंगाई है, और इस बार जहां भी चुनाव हो रहे हैं वहां के लोकल मुद्दे इस बार ज्यादा होंगे कि अलग अलग राज्यों में उन्होंने क्या किया, इसका जवाब देना होगा। ऑल द बेस्ट तेजस्वी जी, थैंक यू। आप लोग ताकत दीजिए। और जब तेजस्वी 17 महीने था तो 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दिया, 3 लाख नौकरी और निकलने वाला प्रक्रिया यानी जो है 8 लाख नौकरी और 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को राजकीय कर्मी का दर्जा दिया। हम लोगों ने काम किया, लेकिन मोदी जी ने मुझे कितना नौकरी दिए, कितना नौकरी दिए मोदी? नौकरी दिए कि छीने? जहाँ जहाँ नौकरी लगता लोगों का, रेल बेच दिया, सेल बेच दिया, भेड़ बेच दिया, पोर्ट बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, LIC बेच दिया, सब कुछ डिजिटल कर दिया गया। मोदी जी ने कहा था कि आएंगे तो 2 करोड़ नौकरी देंगे, 15 लाख रुपए खाते में देंगे, बोले थे महंगाई खत्म कर देंगे। आज पेट्रोल डीजल 100 के ऊपर चला गया मोदी जी। गैस सिलेंडर 414 में आज 1214 हो गया। बोलते थे मोदी जी महंगाई खत्म करेंगे, गरीबी खत्म करेंगे। आज महंगाई का माँ भी नहीं बोलते प्रधानमंत्री, गरीबी का गाँव भी नहीं बोलते प्रधानमंत्री, बेरोजगारी का भाव भी नहीं बोलते प्रधानमंत्री। एक चीनी मिल बिहार में नहीं खोल पाए, एक चीनी मिल नहीं खोल पाए, एक कारखाना नहीं लगा पाए, पलायन नहीं रोके। बाढ़ आता है उत्तर बिहार में हमारा नेपाल की लक्ष्य है, 1 मिनट में 5 मिनट बात कर पाए, न समाधान निकाल पाए, न समय दिया। बिहार का चला है हम लोग सवाल पूछते हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिया, विशेष पैकेज क्यों नहीं मिला, बिहार जितना करते हैं लाभ क्यों हो रहा है? तो मोदी जी हम लोगों से एक समझौता कराते हैं, CBI का केस कराते, छापे मारते, लेकिन जब लालू जी भाजपा से नहीं डरे तो अपना लड़का कैसे डरा जाएगा? हम लोग बिहारी है, गुजराती से डरते नहीं है। बिहार के लोग गुजराती से डरोगे, हमें डरने वाला है। आज देखिए क्यों चिराग पासवान जी के पिताजी राम विलास पासवान जी को हम लोगों ने जब चुनाव हार गए थे तो हम लोगों ने इतनी बात सभा बना के भेजा। और सुनो, हम लोगों ने देखा कि चिराग पासवान जी के साथ क्या हुआ, उनकी पार्टी पलट दी गई, उनके घर में लड़ाई लगा दिया गया, उनके पिता के मोती धोया के बना दिया गया, उनका घर खाली करवा दिया गया, उनका चुनाव में बदला जो चुनाव मुद्दे का वोट छीन लिया गया, उनके पिता की बेइज्जती की गई, लेकिन फिर चिराग पासवान जी मोदी जी के आयुमान बने। अगर बेइज्जती अगर हमारे साथ या किसी
साथ ही साथ रखना तो ये साथ से रखा नहीं जो भी मोदी जी के अनुवाद बने हुए भाजपा के नेता की बात करें तो बैठे हुए बाबा साहब के मुखिया को प्रवृत्त किया जा रहा है, तोड़ दिया जाता है। भाजपा के नेता द्वारा चिराग पासवान हाथ में हाथ रखते रखते भूल जाते हो ऐसा बोलोगे, हाथ बोलोगे, धोखेबाजो भूल जाते हो। वीआईपी पार्टी के मुकेश साहनी जी हमारे साथ हैं। मुकेश जी, मुकाबला इस बार कैसा लग रहा है आपको? मुकाबला आप देख ही रहे कि किस तरीके से भीड़ उमड़ पड़ रहा है और इंडिया गठबंधन के पक्ष में है और खास करके देश के युवा और बिहार के युवा मजबूती से सरकार को बदलने के लिए लगा हुआ है, क्योंकि मोदी जी जो थे युवा के सिंपत्ति लेके ही देश में सरकार बनाए थे। उन्होंने मंच से कहा था कि हर साल 2 करोड़ युवा को नौकरी देंगे, रोजगार देंगे और उस पर मोदी जी जीरो है। तो देश के रोजगार समझ लिया, बेरोजगार समझ लिया कि मोदी जी सिर्फ झूठ बोल रहे और परिवर्तन करेंगे। इस बार मोदी जी 100% बिहार देश में नहीं आने के लिए जा रहे हैं। मोदी जी का एक रोड शो है जो कि पटना में हो रहा है, उसके बाद हाजीपुर में रैली भी होने वाली है। बीजेपी का ये कहना है कि वो अपना कार्य, अपना एक्सप्रेसवे, हाईवे, विकास, गांव तक की सड़क, ये मुद्दे लेकर के वो जा रहे हैं, ऐसा उनका दावा है। अब बताइए कि पटना क्या मोदी जी बनाए हैं, हाजीपुर मोदी जी बनाए, या मोदी जी जो जिस रोड पे चलेंगे क्या वो मोदी जी बनवाए हैं? तो ये क्या कुछ भी बोल रहे हैं। मतलब अगर इस संसार में अगर किसी से झूठ का अगर ट्रेनिंग लेना है तो मोदी जी से और भाजपा के लोगों से लेना है कि झूठ का ट्रेनिंग क्या होता है, क्योंकि कुछ किए ही नहीं, कहीं पे नहीं है देश। देखिए कहाँ निकल रहा है। सबसे पहले हमारे देश का आत्मा क्या है? देश के लोग, और देश के लोग ही आज परेशान है, दुखी है, उनको रोजगार नहीं मिल रहा। तो हमारा देश क्या तरक्की कर रहा है? आप जाके देखिए, चाइना 18 ट्रिलियन का बिजनेस कर रहा है और आप 3.25 ट्रिलियन में बैठे हुए हैं। तो आप 2014 में और आज में फर्क देखिए, कहाँ हमारा देश जा रहा है। 27,000 का सोना, 75,000 रुपये 10 ग्राम का सोना का रेट हो गया। देश के ऊपर कर्ज देख लीजिए कि कितना था। तो मुकेश जी, मुझे ये जानना है, देखिए एक जातीय समीकरण जो है ये वास्तविकता है पूरे प्रदेश में, पूरे देश में, यूपी और बिहार में खास तौर से। तो आपको लगता है कि बिहार में इस बार वो जातीय समीकरण आपके साथ है? देखिए, जातीय समीकरण भी हमारे साथ है और जो खास करके तेजस्वी जी 17 महीना सरकार में रहकर लाखों युवा को नौकरी जो बिहार में दिए, तो उसका भी लोगों में एक मैसेज है कि भाई इस सरकार से बोल नहीं रहा, नौकरी भी दिया जा रहा है। और जहाँ की समीकरण तो आप मान ही रहे कि सब समीकरण पे जब देश में है, तो भाजपा का भी क्लियर है कि ये लोग, ये कास्ट के लोग और ये लोग ही उनको वोट करते हैं। उसी तरीके से सभी पार्टी के लिए है कि ये सपोर्टर है, उसके बाद 10-15% फ्लोटिंग जो वोट होता है वो उनके साथ होता है, हर पार्टी के साथ। तो हमारा जो समीकरण है वो स्ट्रांग है। 6 पार्टी का गठबंधन है, लेफ्ट है, कांग्रेस है, आरजेडी है, बीजेपी है। तो ये तो हमारा सामाजिक जो ताना बाना है ये तो हमारा मजबूत है ही। और साथ में इस बार जो है ना, हर वर्ग के युवा जो है रोजगार के नाम पे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जो रोजगार आप कह रहे हैं कि एक मेन मुद्दा है, मेन मुद्दा है रोजगार, महंगाई, तमाम ऐसे मुद्दा है जो मोदी जी खुद ही, मैं तो मोदी जी से आग्रह करूंगा आपके माध्यम से कि कृपया करके मोदी जी 2014 में जो आपने भाषण दिया वही भाषण फिर से दीजिए। तब आपके युवा से, देश के किसान से आपको पता चलेगा कि वो क्या चाहते हैं। आपने क्या कहा, किसान को आय को दुगुनी करेंगे, लेकिन क्या हुआ? जब किसान अपने अधिकार के लिए दिल्ली के लिए मूव कर रहा था, आपने रोड पे कील ठोक दिया। ये हिंदुस्तान में क्या दुनिया में कभी ऐसा नहीं हो सकता है कि किसान को रोकने के लिए आप रोड पे कील ठोकवा दीजिएगा। मेरा आखिरी सवाल, चिराग पासवान से हमने बात की और उनका ये कहना था कि भाई ये जो जातीय समीकरण नया बिठाने के लिए गठबंधन ने कुछ लोगों की सीटें काट करके और कुछ और जातियों के लोगों को सीटें दे दी, उस चक्कर में क्या हुआ है, जो उनका ट्रेडिशनल वोटर है वही नाराज हो गया है। तो वो तो पिछली बार कम 0 सीट पाए थे, इस बार माइनस में चले जाएंगे। देखिए, वो सत्ता पक्ष वाले के साथ है तो विपक्ष वाले को तो उंगली उठाएंगे और हर मंच से कहते हम शेर का बच्चा हैं। ये इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, वो शेर का बच्चा नहीं है। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी वाकई में मर्द थे और शेर के बच्चा थे। और जो हम उनका जब भी वीडियो क्लिप देखते हैं संसद भवन में, तो लगता है कि कुछ हमारे देश में
हमारे ऐसे नेता थे कि जो हमारे संविधान के लिए, हमारे गांव गरीब किसान के लिए लड़ाई लड़ते थे। ये क्या है, मोदी जी के गोद में बैठ गए। देखिए मोदी जी ने उनका पार्टी तोड़वा दिया, उनका घर तोड़वा दिया, उनका घर छीन लिया, हर तरह से परेशान किए हैं। उसके बाद भी जबरदस्ती मोदी जी का हनुमान बने हुए हैं और उनको समझ में आ रहा है कि हमारा संविधान खतरे में, बाबा साहब का दिया हुआ ताकत कहीं ना कहीं मचला जा रहा है। तो उसके बावजूद उनके पास ऑप्शन नहीं है, वो मोदी जी का गुनगान गा रहे हैं, हनुमान बने हुए हैं। और वो उनको पता है कि बिहार में क्या निर्णय होना है। तो सब टिकट उन्होंने जहाँ पे भी जो भी दिया, सारा सीट वो चुनाव हारे, उनको 4 तारीख के बाद पता चल जाएगा। 40 में से बिहार कितना लाएगा गठबंधन के लिए, आपका क्या अनुमान? देखिए हम लोग मजबूती से काम कर रहे हैं, जनता को हम लोग मालिक समझते हैं, उन्हीं के वोट पे हम जीत के आते हैं। हम जनता का पूरा सम्मान करते हैं, उनका अपमान नहीं करेंगे। जनता हमारे साथ है और मैक्सिमम सीट हम लोग जीतने के लिए जा रहे हैं। हम कोई ज्योतिषी नहीं है और ना ही जनता का अपमान करना चाहते। वो लोग अपमान करना चाहता है, 400 पार और 40 पार है ना, वो जनता का अपमान कर रहे हैं। 400 पार जो है जनता ने वोट देगा। 4 तारीख को गिनती जब होगा तब आप 400 पार या 600 पार कीजिएगा। उनके लोग तो 4000 भी पार करवा रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी 4000 भी पार करा रहे, तो वो 4000 पार कर रहे हैं। आपने देखा था 2004 से पहले साइनिंग इंडिया के नाम पे देश में हम यही करेंगे, लेकिन अटल जी का सरकार नहीं बचा तो ये मोदी जी क्या है। तो निश्चित तौर पे बदलाव हो जाएगा 4 तारीख को। बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश सहनी जी। तो राष्ट्रीय जनता दल की बहुत सारे यहाँ पर, अगर आप ये समझें कि सिर्फ पुरुष ही आए हैं तो ऐसा नहीं है, महिलाएं भी आई हैं। नमस्कार, आपका शुभ नाम? मेरा नाम सुचित्रा चौधरी नाम हुआ हमारा, यहाँ वैशाली जिला अध्यक्ष है महिला। ये बताइए कि इस बार जो है जिस तरीके की स्थिति है उसको आप किस तरीके से देखती हैं? जिस तरह की स्थिति है ये बहुत ही अच्छा है। हम लोगों को ये संविधान विरोधी, आरक्षण विरोधी, महिला विरोधी और युवा विरोधी सरकार को हटाना है और अपने आदरणीय तेजस्वी शिवचंद्र राम जी को गद्दी पे बैठाना है। 3 नंबर पर बटन दबा करके गद्दी पर शिवचंद्र राम जी को बैठा करके, और महागठबंधन जहाँ जहाँ हमारी उम्मीदवार है वहाँ सारी जगह पर हमारे लोग वोट दें और हमारे आदरणीय तेजस्वी यादव को गद्दी पे बैठाए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग एक बार खड़े होकर सभी लोग चलना पड़ा। आपकी लड़ाई लड़ने के लिए इस अवस्था में भी तैयारी कर रहे, आज बनाने कर रहे, जनता के पीछे जी बताइए, क्या मुद्दा आप बताना चाहते हैं? सहारा इंडिया का मुद्दा है, पूरे देश व्यापी मुद्दा है। ये किसी प्रखंड का मुद्दा नहीं है, किसी जिला का मुद्दा नहीं है, पूरे देश का मुद्दा है। कितना गरीब मर गया, पैसा यहाँ पर जमा है। माननीय अमित शाह जी ने बोला कि हम 45 दिन में पैसा दे देंगे, आज तक उसका 1 रुपया नहीं मिला। वहाँ ने एजेंट कितने मर गए, खाने को मोहताज हो गए। आज सरकार कहती है रोजगार की बात करती है, आज 13 लाख रोज बेरोजगार हो गए, आज उस पर कोई ध्यान नहीं है सरकार का। कैसे माने ये होगा बताइए? पूरा आदमी भाग रहा है घर छोड़ करके, खाने को मोहताज हो गया। किसी बच्ची के शादी के लिए 33 बरस उम्र हो गया और पैसे के कारण उसका शादी नहीं हो रहा है। बच्चे लोग घर में बैठे हुए हैं, उसका पढ़ाई लिखाई चौपट हो गया। ये सरकार क्या कर रही है? ये गरीब का मुद्दा नहीं सुनेगी तो किसका मुद्दा सुनेगी? पूरे देश का मुद्दा है। अगर किसी एक प्रखंड का मुद्दा होता, एक राज्य का मुद्दा होता तो मान लिया जाता कि चलिए हाँ, लेकिन पूरे देश का मुद्दा है और पूरे देश का इलेक्शन हो रहा है। इस पर सरकार कोई एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं है। हम लोग क्या करें इस पर? आप लोग, कोई मीडिया वाला नहीं बोलता है, न कोई विपक्ष बोलता है, न पक्ष बोलता है। इसके लिए क्या किया जाए? देखिए, ये राष्ट्रीय मुद्दा होना चाहिए। सहारा का मुद्दा जो है राष्ट्रीय मुद्दा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ जन भावना से ग्रसित है। 85 करोड़ लोग हमारे पास है जो पैसा के अभाव में अभी मर रहे हैं खाने के बिना। 12 लाख वर्कर बेरोजगार हो गए। इस सरकार से उम्मीद था कि भाई सहारा को निजात दिलाएगा, लेकिन ये भी सरकार जो है जुमलाबाजी करके, पोर्टल बना के लोगों को लाइन में खड़ा करा के, बोर्ड में लाइन में खड़ा करा के एक भी पैसा सहारा का नहीं दिया। और हमेशा जुमलाबाजी अमित शाह जी या संगठन जो भी सरकार में है अभी, वो लोग जुमलाबाजी कर रहे हैं। इसीलिए ये राष्ट्र का मुद्दा है
और जनता की हित की भावना को देखते हुए सारे पार्टी को इस पर बात करना चाहिए, इस केस को निजात दिलाना चाहिए, सेबी सहारा केस से उकरीन कर देना चाहिए और जनता को रोजगार, जो 12 लाख बेरोजगार हो गए उनको रोजगार दे देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।